नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जम्मू कश्मीर हाइलाइट्स के साथ। अजय सिंह सैनी साहब मेरे साथ जुड़ेंगे। जम्मू की बात की जाए तो जम्मू को राज्य के दर्जे की बात पहले की जाती थी जब अजय एकजुट जम्मू में थे। अब सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और कहीं ना कहीं बात भी करते हैं। अजय, मुझे ये बताइए, जब आप एकजुट जम्मू में थे एक अच्छा खासा प्लेटफॉर्म था और हमेशा आपने जम्मू की बात की, लेकिन जम्मू के लोगों ने आपको वोट नहीं दिया। ये एक सोचने वाली बात है। अगर मैं जम्मू की बात करूं, अगर डोगरा सीएम की बात करूं, तो जब वोटिंग की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग डोगरा बनकर वोट ले जाते हैं, और जब डोगरों की बात करने की बात आती है तो ये पीछे हट जाते हैं। डोगरा पगड़ी पहनकर सामान्यता ले लेते हैं, सम्मानित हो जाते हैं, लोगों को सम्मानित भी करते हैं। जब डोगरों की बात की जाए, अब मैं बात करूंगा जम्मू कश्मीर के साथ जो अभी भेदभाव हो रहे हैं। अब लॉ कॉलेज की बात की जाए या जम्मू यूनिवर्सिटी में जो है, अब ये कहा जा रहा है कि इसको बडगाम में लिया जा रहा है। पहले भी डिस्क्रिमिनेशन होती रही है। भारतीय जनता पार्टी ने 5 अगस्त 2019 के बाद ये कहा था कि जम्मू कश्मीर में ऐसा कुछ नहीं होगा। बड़े खुले दिल से कहा था और जम्मू के लोगों ने दिल खोलकर इनको वोट दिया। 2 से 8, 8 से 16, 16 से 29 पहुंच के वोट ये ले लेते हैं। जब जम्मू की बात करने की बारी आती है तो दुमाकर पीछे भाग जाते। क्या कहेंगे? गुलशन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जब भगवान की मर्जी होती है तो चीज़ें अपने आप संभव होना शुरू हो जाती हैं और उसके रास्ते भी खुल जाते हैं। आपने देखा कि जिस तरह एकजुट जम्मू में हम जम्मू सेपरेट स्टेट की मांग उठाते रहे, हजारों प्रदर्शन किए, हजारों मीटिंग्स की, लोगों को अवेयर करते रहे। शायद वही एक लंबा समय था जहां पर हमने कहीं ना कहीं लोगों को अवेयर करने का प्रयास किया और आज जाके लोगों की नींद खुली है। भगवान का इशारा ये है कि जिस तरह से निरंतर हमारे साथ यहाँ डिस्क्रिमिनेशन होते आ रहे हैं, पहले आपने श्राइन बोर्ड में सुना, उसके बाद आपने संतोष ट्रॉफी का देखा, उसके बाद आपने अंडर 14 के ट्रायल देखे, उसके बाद आपने ये जो लेक्चरर की जो पोस्टें निकली है 47, उसमें सिर्फ 8 हैं यहाँ के, बाकी दूसरा लॉ यूनिवर्सिटी जो बात कर रहे हैं आप, उसमें डिस्क्रिमिनेशन हमारे जम्मू के साथ हो रहा है। तो ये जो निरंतर एक के बाद एक नए मुद्दे उठते आ रहे हैं, ये भगवान का इशारा है कि जम्मू को ये एक रास्ता दिखा है कि आखिर हम कब तक इन सड़कों में प्रदर्शन करते रहेंगे। हमारे छोटे बड़े बुजुर्ग यहाँ सड़कों पर इतनी ठंड में आकर जम्मू की डेवलपमेंट की, जम्मू के अधिकारों की बात करते रहेंगे। तो क्यों ना भगवान ने जो एक रास्ता हमें दिखाया था उस पर आज लोग जाग रहे हैं, और वो रास्ते का नाम है जम्मू सेपरेट स्टेट। आज लोग उस जम्मू सेपरेट स्टेट की जो मांग उठी थी उसे आज एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसके साथ जुड़ रहे हैं, और घर घर से आवाज निकल रही है कि बस हो गई इम्तिहान, बहुत हमने सह लिया कश्मीर का यहाँ पर हमारे ऊपर प्रताड़ना। अब जम्मू को अलग राज्य करके अब जम्मू की प्रगति की बात करेंगे, डोगरों की प्रगति की बात करेंगे, डोगरा सीएम की बात करेंगे, जो कहीं ना कहीं कही जाती थी मगर उस पे कोई ऐसे इनिशियल या कोई ऐसे कड़े स्टेप्स नहीं लिए जाते थे कि उस ओर हम जा रहे हैं। अब उस ओर जम्मू के लोगों ने अपना एक यूनिटी बनाई है कि हम एकजुट होकर अब यहाँ पर जम्मू की बात करेंगे। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से आज घर घर से आवाज उठ भी रही है कि जम्मू को अलग राज्य की में श्रेणी में लाया जाए, जम्मू सेपरेट स्टेट हो, कश्मीर का जो हम यहाँ पर हमारे ऊपर जुल्म था अब और नहीं सहेंगे। अजय, मेरी बात एक सुनिएगा ध्यान से। अगर जम्मू को अलग कर दिया, पहले आपको पता है जम्मू कश्मीर एक देश था, देश से इसको स्टेट बनाया, स्टेट से अब यूनिट टेरिटरी बनाई। अगर जम्मू अलग हो गया तो कश्मीर किसके भरोसे छोड़ेंगे? ये वही कश्मीर है जिनको हमारे महाराजा ने पैसे देकर खरीदा था, हमारी धरोहर है ना, हम क्यों उनके हवाले कर दें ये चीज? देखिए, जम्मू कश्मीर भारत का भिन्न अंग है, जिसको कहीं ना कहीं कश्मीरी लीडरशिप थी या कश्मीर के कुछ लोग थे जो नहीं मानते थे। 370 तोड़ी, जो अलग कानून थे, अलग झंडा था, उसे एक में लाया। अब कश्मीर और जम्मू दोनों भारत के पार्ट हैं, और हम उसी देश के अंदर हम ये मांग कर रहे हैं कि एक टेरिटरी जो इतनी बड़ी है, जहां पर एक सीएम जो है वो इतना सक्षम नहीं है कि वो जम्मू और कश्मीर का इतना बड़ा हिस्सा है उन सबकी डेवलपमेंट कर सके, सभी नुमाइंदे गए हर एक की आवाज सुन सके, जनता की आवाज सुन सके। उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए आप जानते हैं कि किस तरह 2000 के पहले भी पंजाब से हरियाणा हिमाचल निकला, 2000 के बाद यूपी से उत्तराखंड निकला, बिहार से झारखंड निकला, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना निकला, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ निकला। वो इसीलिए निकले ताकि वो जो हिस्से जिनकी संस्कृति अलग है, जिनका पहनावा अलग है, या जहां पर डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है, तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन जो सहूलियत है
वो आराम से पहुंच सके, उस जगह का उद्धार हो सके, उस विचार से, उस मंशा से हम इस जम्मू सेपरेट स्टेट की मांग कर रहे हैं। और जिससे कश्मीर की आपने बात करी, तो वहां पर हमारी आर्मी है, वहां पर उसको यूटी बनाइए, वो देश के अधीन है, देश के अंदर है, वो देश से कहीं नहीं कट सकता। ये एक नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि अगर जम्मू से कश्मीर अलग हो गया तो कश्मीर कहीं पाकिस्तान के हिस्से ना चला जाए। हमारी जो सेना है वो सक्षम है, वो उसे जिस तरह आज तक संभाल के रखा है वो रखे। हम तो पीओजेके की बात करते हैं, पर मैं पीओजेके के इतने समर्थन में नहीं हूं, मैं बता दूं आपको। मगर कश्मीर जो हमारा पार्ट है वो रहेगा, ये जम्मू अलग होगा। हमारा आना जाना जिस तरह लगा रहता है, कश्मीर हमारा है, कश्यप ऋषि का कश्मीर है। जम्मू कश्मीर महाराजा हमारे गुलाब जी ने खरीदा था, साहब ने खरीदा था, डोगरों का जम्मू कश्मीर है। मगर एक हिस्सा है जो जिसकी डेवलपमेंट नहीं हो रही है, क्योंकि आज के शासक यहाँ एनसी वाले हैं, वो एक टेढ़ी नजर से जम्मू के लोगों को देखते हैं। इसीलिए जम्मू के उद्धार के लिए हमें जम्मू को अलग करना होगा, ताकि यहाँ के लोगों को भी प्रोग्रेस हो सके, यहाँ पर भी खुशहाली आए, यहाँ पर भी हरा भरा हो, यहाँ पर भी टूरिज्म सेक्टर इंप्रूव हो, यहां पर भी पैसा लगे, डेवलपमेंट हो, बच्चों को नौकरियां मिले, रोजगार मिले। उस मंशा से हम जम्मू अलग राज्य की मांग आप अलग राज्य की मांग कर रहे हैं, लेकिन मैडम महबूबा मुफ्ती जो है वो जिन्ना की सोच की बात कर रही है। यहाँ पर जावेद राणा साहब कुछ कह रहे हैं, जवाबी कार्रवाई दोनों की ओर से बराबर दी जा रही है, लेकिन जो फायदा जम्मू कश्मीर को या जम्मू को होना चाहिए वो फायदा हो नहीं रहा। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, महबूबा जी जिस तरह टू नेशन थ्योरी की बात कर रहे हैं, तो पहले उन्हें पता होना चाहिए कि टू नेशन थ्योरी क्या कहती है। टू नेशन थ्योरी कहती है कि मुस्लिम और हिंदू ब्रिटिश काल में एक साथ नहीं रह सकते थे पीसफुली, क्योंकि उनका रिलीजन, उनका कल्चर, उनका पहनावा, उनका रहन सहन, उनकी प्रैक्टिसेस अलग अलग थी। तभी वहां पर मुस्लिम से एक अलग होमलैंड की डिमांड की मुस्लिम्स ने, और उन्हें पाकिस्तान मिला। वो जो बंटवारा हुआ वो धर्म के आधार पर हुआ, और किसने किया? मोहम्मद अली जिन्ना उसके संस्थापक थे, और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने। मगर जम्मू की अगर बात करें तो हम यहाँ धर्म के आधार पर बंटवारा नहीं मांग रहे, हम यहाँ पर कहीं देश से अलग होने की बात नहीं कर रहे हैं। हम देश के अंदर एक बड़ी टेरिटरी है जहां पर एक जो संभाग है उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जम्मू लगभग 26,000 स्क्वायर किलोमीटर का है। अगर जमीन की बात की जाए तो हमारे पास ज्यादा है, पॉपुलेशन की बात की जाए हमारे पास ज्यादा है, तो उनको किस हिसाब से चीफ मिनिस्टर दे दिया? हमारी 43 सीट्स, उनकी पास 47 सीट्स। देखिए, बहुत विडंबना है जम्मू कश्मीर की, और कहीं ना कहीं मैं इसमें जिम्मेदार मानता हूं हमारी भारतीय जनता पार्टी को, यहाँ की जो इकाई है वो, इसलिए क्योंकि जो 2011 में फर्स्ट डिलिमिटेशन हुई जिसमें कश्मीर की पॉपुलेशन ज्यादा कर दी गई, तो हाँ, तो ज्यादा पॉपुलेशन कर दी गई, उसके चलते हुए वहां पर 47 सीटें हो गई और यहाँ पर 43। आपको बताऊं, अगर आप कॉन्स्टिट्यूंसी निकाल के देखेंगे तो वहां पर 20-30 हजार गुरेज कॉन्स्टिट्यूंसी 24,000 की कॉन्स्टिट्यूंसी है, और यहाँ पर बात करेंगे 60,000 की सबसे छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी है माता वैष्णो देवी की। और यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूंसी 1-1 लाख 1.5 लाख की है, वहां पर 50-60 हजार की कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो वहीं से इनका जो भांडा फोड़ हो जाता है कि वहां पर कॉन्स्टिट्यूंसियों में इन्होंने कश्मीर की फर्स्ट पॉपुलेशन दिखाई, झूठी सेंसस दिखाए हैं, जिसके चलते वहां पर 47 सीटें रखी गई। अगर 10,000 से ऊपर जिसको वोट मिलता है वो एमएलए बन जाता है, यहाँ पर एमएलए बनता है 50,000 वोटों से। यही यहाँ की विडंबना मैं आपको बता रहा हूँ। अगर यहाँ की सीटें ज्यादा होती, यहाँ का सीएम बनता, तो हम जम्मू सेपरेट स्टेट की डिमांड नहीं करते। और मैं ये आज नहीं कह रहा, एकजुट जम्मू में हमने इस डिलिमिटेशन के ऊपर बहुत बार प्रदर्शन किए हैं। हमने सरकार को जताया कि डिलिमिटेशन जो है फर्स्ट सेंसिस पर हुई है, वो रियल सेंसिस पर करवाइए, ताकि जम्मू की सीटें अधिक आए और जम्मू से सीएम चुना जा सके। मगर सरकार ने नहीं किया, इसलिए अब हमारे पास यही कदम बचा हुआ है कि हम यहाँ पर डिलिमिटेशन जो नहीं हो सकी, जम्मू सेपरेट स्टेट की डिमांड करें। और महबूबा जी पर तो कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर पीएसए लगना चाहिए। वो इसलिए जम्मू की डिमांड जो है जेन्युइन है, और डोगरों की डिमांड है। और यहाँ पर जो डोगरा मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबकी डिमांड है, हम धर्म के आधार पर नहीं मांग रहे। और टू नेशन थ्योरी, वो एक कम्युनल माइंडेड जो मोहम्मद अली जिन्ना था, उसको आप हमारे साथ जोड़कर हमारी जो ये मूवमेंट है, इस पर जो आप दाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, वो दाग तो आपके ऊपर लग रहा है। मगर मैं कहना चाहता हूं, इस तरह हिंदू मुसलमान में जो आग लगाने की कोशिश महबूबा जी कर रहे हैं, इन पर पीएसए लगना चाहिए, इन्हें डिटेन करना चाहिए। और इनकी बेटी जो हिंदुत्व पर उल्टे सीधे भाषण दे रही हैं, हम किसी भी धर्म का कभी भी तिरस्कार नहीं करते हैं, मगर हमारे धर्म हिंदुत्व पर ये तिरस्कार कर रही है, इन पर भी डिटेन इनको करके पीएसए लगाना चाहिए। आज मेरा लास्ट सवाल रहेगा आज आपसे। देखिए, अगर जिस हिसाब से अभी इन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई है, यहाँ पर कुछ तोड़फोड़ की है, बहुत सी ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज है जिसमें से अभी और भी बन सकती हैं। 43 सीट्स है हमारी हो सकता है 47 से भी ऊपर चली जाए, अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए। जैसे आपने कहा कि अगर वहां पर 24,000 की है या
50,000 की है, यहाँ पर तो 2 बन जाती है ना। अब यहाँ पर कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी हैं जिसकी 1 लाख है, 1.5 लाख है, 1,10,000 है, वो तो 2-2 बन जाएंगी ना। जब वो 2 बनेंगी तो ऑटोमेटिकली सीटें भी डबल हो जाएंगी। जब सीटें डबल होगी तो हमारा चीफ मिनिस्टर भी आएगा, लेकिन चीफ मिनिस्टर जो है उसे डोगरा आना चाहिए। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर जिस तरह सीटों का बंटवारा हो रहा है, जिन पॉपुलेशन के आधार पर हो रहा है एक विधानसभा का, आप जितनी विधानसभा की उनकी संख्या है वोटर लिस्ट की, उतनी ही आप जम्मू की कर दीजिए। जितनी उनकी एक विधानसभा की संख्या है उतनी ही यहाँ पर आप उसको डिस्क्राइब Population कीजिए, के हिसाब से। पॉपुलेशन के हिसाब से कीजिए। मैं आपको ये दावा करता हूँ कि यहाँ पर 80 सीटें बन जाएंगी, और 80 सीटें अगर आपकी जम्मू से बन गई, आपका डोगरा सीएम आना तय है। ये नहीं ना, और डोगरा सीएम की बात कर रहे हो, पगड़ी पहन के भारतीय जनता पार्टी। नहीं, आपका डोगरा सीएम, यहाँ का जो लोकल आपका डोगरा, आपका नुमाइंदा यहाँ पे जो आपकी खिदमत करे, वो यहाँ पर आना तय है जब हमारी 80 सीटें हो जाएंगी। और वो डिलिमिटेशन से हो सकती हैं, मगर क्योंकि सरकार के जो पहले भी यहाँ पर नुमाइंदगे रहे हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं इस पर अपना रुख नहीं दिखाया, इस पर चुप्पी साधी रखी। चुप्पी साधने के चलते ही आज यहाँ पर लोगों को सड़कों पर निकलकर, आज इंटेलेक्चुअल हो, आम इंसान हो, हर कोई आज जम्मू सेपरेट स्टेट की डिमांड कर रहा है, क्योंकि अब ऑप्शन कोई हमारे पास बचा ही नहीं। देखिए, मैं आपको एक चीज बोल दूं, अगर आपको लगता है कि डोगरा ना कि डोंगरा, ये मैंने नहीं बोला था, ये शब्द जो था ये मोदी साहब ने बोला था, और उन्होंने ये कहा था कि इनकी जो बोलने की अगर बात की जाए तो उनके जो शब्द थे वो डोगरा थे। ये मैंने नहीं किया, क्योंकि यहाँ की रैली में उन्होंने ये बोला था कि कैसे हो डोंगरों, ये शब्द था, और इसलिए था क्योंकि डोगरा को डोगरा ना बोलकर कुछ और बोलकर मोदी साहब यहाँ से निकल गए। लेकिन मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी एक हिंदुत्व के नाम पर जो है पूरे देश में खेल रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए, खासकर जम्मू सबात की बात की जाए, तो यहाँ सिस्टम ही अलग है। डोगरा आज तक जिसको जो है कहीं ना कहीं नकारा गया है, जिसको कहीं ना कहीं पीछे रखा गया है, अगर डोगरा चीफ मिनिस्टर होगा, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, डोगरा ना कि भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी के लोग टोपी पहनकर डोगरा की ये डोगरा बन जाते हैं। डोगरा वो डोगरा जो ग्राउंड से उठकर आए और जो नेता बनकर आए, आप लोगों की बात करे, ये ना हो कि पीछे जाकर दुबक जाए। इस हिसाब से अभी ये कुछ हो रहा है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय रखिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिए।